सैमसंग गैलेक्सी A35 अभी फ्लिपकार्ट सेल में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और इस पॉपुलैरिटी का कारण एक ही है क्योंकि 9 से 10 मंथ पहले ही स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था 30,000 के बेसिक प्राइस पे और अभी 20,000 पे ये स्मार्टफोन मिल रहा है बेसिक वेरिएंट का बिना ऑफर का। लेकिन क्या ये स्मार्टफोन इस प्राइस पे भी लेने लायक सच में है? क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो। खैर मेरा ये वीडियो प्रमोशनल तो है नहीं, मैंने स्मार्टफोन को बाय किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो सही ही बताऊंगा। इसके बॉक्स के ऊपर में जो लिखा हुआ है अप्रैल 2025 में ही ये मैन्युफैक्चर हुआ है। खैर इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, ओपन बॉक्स डिलीवरी हो चुका है और ओपन बॉक्स डिलीवरी एक अच्छा तरीका है। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव लगता है तो आप OTP शेयर न करें और मोबाइल को रिटर्न कर दें यहीं से। और अगर आप OTP शेयर कर दिए उसके बाद आपको लगता है कि ये फ़ोन बेकार है तो रिटर्न नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। सर्विस सेंटर वाला ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बॉक्स में देखें तो बॉक्स में कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया। एक हैंडसेट मिलेगा, सिम एजेक्टर टूल मिलेगा, टाइप C टू टाइप C केबल दिया गया है, एडेप्टर बॉक्स में नहीं दिया। 25 वाट चार्जर ये सपोर्ट करता है और 25 वाट चार्जर अगर आप लेना चाह रहे हो सैमसंग का तो 1,000 रुपया पे करना पड़ेगा। वैसे कोई भी चार्जर अगर आपके पास है 25 वाट का तो उससे चार्ज हो जाएगा स्मार्टफोन। सबसे पहले स्मार्टफोन को खोलते हैं तो इसका सेटअप हम पूरी तरह से कर लिए हैं और सेटअप करने के बाद होम स्क्रीन में कितना एप्लीकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दिया गया है जो कि यूजलेस है, जिसको ब्लोटवेयर भी कहेंगे। ट्रू कॉलर भी दिया गया है, VPN ऐप भी दिया गया है और बहुत सारा एप्लीकेशन है। खैर इसका जो एप्लीकेशन है जो भी इसको आप अनइंस्टॉल कर पाओगे और कुछ ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आप डिसेबल कर लोगे तो ये क्लीन हो जाए। मैंने पूरी तरह से इसको क्लीन कर दिया है तो अब पूरा फ्रेश हो गया है। जैसे चाइनीज ब्रांड का कोई भी स्मार्टफोन आप खरीदते हो तो उसमें हॉट गेम, हॉट एप्स और बहुत सारा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलता है और बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन रहता है जिसको आप अनइंस्टॉल या डिसेबल नहीं कर पाते हो, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। इस मायने में ये अच्छा है। खैर सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। बैक साइड और फ्रंट दोनों साइड ग्लास यूज किया गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस प्लस दिया गया है तो अच्छा है और फ्रेम इसका जो बना हुआ है प्लास्टिक फ्रेम है। बॉक्स में न ही कोई केस दिया गया है न ही स्मार्टफोन पे टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, तो आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाना पड़ेगा, बैक केस लगाना पड़ेगा। ये जरूरी ही, कितना भी मजबूत स्मार्टफोन है तब भी लगाना पड़ेगा। कहीं भी स्क्रैचेज आ गया, कहीं भी क्रैक किसी भी वजह से आ गया तो इसको रिपेयर करने का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। तो इसीलिए इस स्मार्टफोन को अगर आप खरीदे हो या खरीद रहे हो तो बहुत ही सेफली यूज़ करना है और सेफ तरीका से रखना है। ये स्मार्टफोन IP67 रेटिंग के साथ आता है तो ठीक कहा जा सकता है इस स्मार्टफोन को। स्पीकर्स की बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिया गया है, एक नीचे साइड है एक ऊपर साइड है। माइक्स की बात करें तो माइक्स भी 2 मिलता है। 3.5mm ऑडियो जैक का ऑप्शन नहीं है। टाइप C वाला जो केबल आता है 3.5mm ऑडियो जैक का, उसका यूज आप कर सकते हो। सिम ट्रे की बात करें तो हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, एक सिम लगा सकते हो, एक SD कार्ड या 2 सिम लगा सकते हो। वीडियो में अगर इसका डिस्प्ले देखोगे तो लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा बेजल्स है। खैर बेजल्स है ज़्यादा लेकिन बेजल्स उतना फर्क नहीं करेगा। कर्वी डिस्प्ले नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले है। लुक की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, अगर आप स्मार्टफोन को हाथ में लेकर के यूज करोगे तो ये स्मार्टफोन प्रीमियम फील देगा। डिस्प्ले का साइज भी ठीक है, बहुत बड़ा डिस्प्ले भी नहीं है, बहुत छोटा भी डिस्प्ले नहीं है। इस डिस्प्ले को मैंने धूप में भी यूज किया है, आराम से विजिबल होता है कितना भी धूप क्यों ना हो। तो इसमें कहा गया है कि 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलता है। डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है तो लेकिन इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने चेक किया उतना फास्ट नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी अच्छी दी गई है, NFC भी आ जाता है तो कनेक्टिविटी के मामले में ठीक है, ओवरऑल ठीक कह सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगी। इसका परफॉर्मेंस साइड देखें और कैमरा साइड देखें तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 दिया गया है। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है Exynos 1380 प्रोसेसर। बहुत लोगों का ये कहना है कि इस प्रोसेसर पे भी ये स्मार्टफोन गेमिंग हैंडल कर लेता है, आप आराम से BGMI खेल सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप BGMI खेल नहीं सकते हो, मैंने ट्राई किया है और ये स्मार्टफोन हीट भी करता है। अगर आप हेवी यूज कर रहे हो तो ये स्मार्टफोन हीट करेगा। तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 25 वाट वायर चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। 5000 mAh की जो
बैटरी दी गई है, अगर आप बहुत यूज़ कर रहे हो तो एक दिन तो नहीं जाता है, एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। हर एक मोबाइल में बैटरी अलग अलग ड्रेन हो सकता है, तो मेन कारण है कि सिचुएशन में ये स्मार्टफोन है। जैसे मैं जहाँ रह रहा हूँ यहाँ थोड़ा ज़्यादा गर्मी पड़ता है, थोड़ा बहुत स्मार्टफोन को चलाते हैं तो स्मार्टफोन हीट हो जाता है, और थोड़ा हेवी यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन हीट हो जाता है। कोई भी स्मार्टफोन जब हीट होगा तो बैटरी ड्रेन होगा ही। बैटरी ड्रेन होने का एक मेन कारण प्रोसेसर ही है, तो प्रोसेसर के कारण इसका बैटरी ड्रेन होता है। गेमिंग को दिमाग से हटा ही दो कि इस स्मार्टफोन से हम गेमिंग कर पाएँ। कैमरा इसका प्राइस के अनुसार दूसरे स्मार्टफोन से कंपेयर करें तो ठीक ठाक है। लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा कैमरा, फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा हो, फोटोग्राफी उतनी अच्छी नहीं आएगी लो लाइट में। अगर लाइट अच्छा है तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बहुत ही अच्छी होती है। वीडियो बहुत ही अच्छा मिलेगा प्राइस के अनुसार दूसरे स्मार्टफोन से कंपेयर करें। इसके जो मेन कैमरा में OIS सपोर्ट दिया गया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टेबल है। दूसरा स्मार्टफोन में जो OIS दिया जाता है उससे तो बढ़िया है। रियर का जो मेन कैमरा है उससे 4K 30 fps वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और 1080p 60 fps वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन फ्रंट कैमरा की बात करें तो 4K 30 fps वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, 1080p 30 fps पे ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। बैक में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है उससे भी वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी ही होती है। ब्लॉगिंग वीडियो बनाना चाह रहे हो तो कर पाओगे, लेकिन 1080p 30 fps में वीडियो बनेगा और डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करेगा। ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात कर लेता हूं, लेकिन और डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं, हर एक सेक्शन के बारे में अलग अलग बताऊंगा। ओवरऑल इस स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही मजेदार आने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ इस स्मार्टफोन में OIS अपडेट ज़्यादा दिनों तक मिलेगा, तो इस स्मार्टफोन को आप ज़्यादा दिनों तक यूज कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। सैमसंग का सिक्योरिटी लेवल दूसरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन की तुलना में बेटर है। तीसरी पॉइंट की बात करें तो इसका कैमरा मस्त आएगा, लेकिन एक पॉइंट इसका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा। गेमिंग के लिए स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी सजेस्ट कर देगा कि आप नॉर्मल गेमिंग भी कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, खास करके BGMI आप नहीं कर पाओगे। जैसे इससे पहले मैं Vivo T3 Lite स्मार्टफोन खरीदा था, उसमें अच्छी तरह से BGMI खेल पाते थे, लेकिन इसमें अच्छी तरह से नहीं खेल पाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा।